सनातन धर्म और वास्तुशास्त्र में पेड़ और पौधों का बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जिसका कारण धार्मिक भी है और काफी ज्यादा वैज्ञानिक भी है। एक तरफ जहां धार्मिक शास्त्रों में इनका अलग अलग महत्व बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक में इसके कई फायदे भी बताए गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको पेड़ पौधों से जुड़े ऐसे खास उपायों को बताएंगे जिनको अगर किया जाता है तो इससे बहुत सारी समस्याओं में तुरंत ही छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिनका बहुत अधिक महत्व माना गया है, परंतु आज इसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं, इसीलिए इनका कोई भी लाभ उठा नहीं पाते हैं। तो आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में नीम के पेड़ के बारे में हम आपको बताएंगे। नीम का पेड़ को शास्त्रों में काफी ज्यादा खास महत्व दिया जाता है। नीम पेड़ का संबंध मंगल ग्रह के साथ साथ शनि और केतु ग्रह से भी होता है, इसीलिए जिन लोगों के जीवन में मंगल ग्रह के साथ साथ शनि के और केतु ग्रह के भी दुष्प्रभाव रहते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह के अगर दुष्प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन में होते हैं तो उसको कर्ज की समस्याओं का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है और इसी तरह से उसके जीवन में हमेशा ही कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर शनि ग्रह के दुष्प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति लगातार मेहनत करता है और उसकी सारी मेहनत ही बिल्कुल उस पर पानी सा फिरता रहता है, यानी कि धन की हानि उसे बहुत ही ज्यादा होती रहती है। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति का केतु ग्रह अगर कमजोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्य से ही भर जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इन ग्रहों के दोष को बड़ी आसानी से नीम पेड़ की सहायता से दूर किया जा सकता है, क्योंकि नीम के पेड़ में कई शक्तियों का ऐसा वास माना जाता है जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनको दूर भगाने का कार्य करती है। इसीलिए काफी गांव में ये प्रथा भी होती है कि जहां पर छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के पास और छोटे बच्चे के पास नीम की झाड़ी को लगाया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं ना तो बच्चे को परेशान कर सकें और ना ही माँ को परेशान कर सकें। तो इसी से आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा लाभ नीम के पेड़ से उठाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि अगर मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है, खास करके कर्ज की समस्या अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा होती है, दुर्घटनाएं हमेशा होती रहती हैं और लगातार ही संकट बने ही रहते हैं, तो ऐसे में अगर इस पेड़ को घर की दक्षिण दिशा में लगा दिया जाए तो इससे मंगल ग्रह के अच्छे प्रभाव मिलने लग जाते हैं और नियमित रूप से इसकी सेवा अगर कर ली जाए तो इससे काफी ज्यादा शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिलते हैं। खास करके जो व्यक्ति कर्ज की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं और बताते भी हैं कि कर्ज उनके जीवन में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब उन्हें कहीं से भी निकलने का रास्ता मिल ही नहीं पाता है। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। केवल दक्षिण दिशा में नीम का पेड़ लगा लें और रोजाना उसमें जल चढ़ाना आप शुरू कर दें। ऐसा करने से मंगल ग्रह के जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं वे तुरंत ही समाप्त होते हैं। मंगलवार के दिन अगर नीम के पेड़ की पूजा की जाती है और खास करके नीम के पेड़ की छाया में बैठकर श्री राम का नाम लिया जाता है, बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, तो इससे तुरंत ही हर प्रकार का संकट निश्चित ही टल जाता है। ऐसे में मंगलवार के दिन अगर नीम के पेड़ की पूजा के साथ साथ शाम को इस पर अगर जल चढ़ाया जाए और चमेली के तेल का दीपक जलाया जाए तो इससे हर कार्य में आ रही बाधाएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। और इस उपाय को जब किया जा सकता है जब जीवन में बहुत ज्यादा संकट आपको घेरते हैं, तो नीम के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का जाप करने से बड़े से बड़ा संकट भी तुरंत टल जाता है। बल्कि अगर आपके घर के आसपास भी कहीं पे नीम का पेड़ लगा हुआ है तो वहां भी इन उपायों को किया जा सकता है। रोज शाम के समय अगर वहां पर जाकर हनुमान जी का ध्यान किया जाए और जल अर्पित किया जाए तो ऐसी मान्यता है कि नीम के पेड़ से उस व्यक्ति को सहायता प्राप्त होती है, यानी कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं अगर उस व्यक्ति को परेशान कर रही होती हैं तो तुरंत ही वह सारी बिल्कुल डर के भागती हैं और बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अमंगल बिल्कुल भी नहीं होता है और उसके तमाम मंगल दोष तुरंत दूर होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि शनि और केतु ग्रह से भी नीम के पेड़ का संबंध रहता है, तो इसीलिए अगर ये भी कहा जाता है कि नीम के पेड़ को अगर कोई जलाता है तो उसे तुरंत ही शनि ग्रह के दुष्प्रभाव लग जाते हैं, केतु ग्रह के दुष्प्रभाव लग जाते हैं, क्योंकि कई तंत्र प्रयोग हनुमान जी से जुड़े हुए ऐसे होते हैं जिनमें नीम के पेड़ के कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन उपायों में केवल हनुमान जी के लिए ही नीम के पेड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यर्थ में यूं ही नीम के पेड़ को जलाया जाता है तो इससे शनि ग्रह के और केतु ग्रह के दुष्प्रभाव घेर लेते हैं। क्योंकि आपको ये बता दें
कि नीम का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ होता है जिसपे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति और अदृश्य जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह बिल्कुल भी उसकी छाया में और उसके 10 मीटर के दायरे में आ ही नहीं सकती हैं। इसीलिए जिस घर में नीम का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियां वास ही नहीं करती हैं। और ये भी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, वैज्ञानिक रूप से भी जानते हैं कि जहाँ पे नीम होता है, नीम का पेड़ होता है, नीम के पत्ते होते हैं, वहां पर कीटाणु बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इस पेड़ का इतना ज्यादा लाभ होता है, बल्कि अगर कुंडली में शनि और केतु ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो घर में नीम का पेड़ अवश्य ही लगा लें। नीम का जो पेड़ होता है, अगर नीम की लकड़ियों से शनिवार के दिन हवन करवाया जाता है तो इससे शनि ग्रह की 7.5 अगर किसी व्यक्ति के जीवन में चल रही होती है तो तुरंत उसके अशुभ प्रभावों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इससे शनि ग्रह के दुष्प्रभाव शांत हो जाते हैं। इसीलिए सप्ताह में अगर एक बार नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करके हवन करवा लिया जाए या खुद भी कर लिया जाए, या फिर नीम की लकड़ी की अगर माला बनाकर उसे धारण कर लिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को शनि ग्रह परेशान नहीं करता है। इसी के साथ शनि की पीड़ा से भी उस व्यक्ति को तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। बल्कि नीम की पेड़ की पूजा करने से और उसका दातुन करने से भी शनि ग्रह के जो दोष कुंडली में होते हैं वो भी समाप्त होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में उसे काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में झगड़े लगातार बने रहते हैं और परिवार में किसी के साथ भी अच्छे संबंध बन नहीं पाते हैं। व्यापार में तो लगातार नुकसान होता ही है। तो ऐसे में इन चीजों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, केतु ग्रह को शांत करने के लिए नीम की पत्तियों का रस निकालकर अगर नहाने वाले जल में मिलाकर रोजाना स्नान किया जाए तो ऐसा करने से हर समस्या से तुरंत ही छुटकारा मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो और वह घर के दक्षिण या फिर उत्तर पश्चिम कोने में अगर नीम का पेड़ लगवा ले तो ऐसा करने से पितृदोष से तुरंत ही छुटकारा मिलता है और हर प्रकार का पितृदोष तुरंत ही समाप्त हो जाता है। जिन जातकों का जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है या जिन भी लोगों की मकर या कुंभ राशि है, उन्हें नीम का पेड़ अपने घर में अवश्य ही लगा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी राशि में जो अशुभ प्रभाव होते हैं वे शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और मान सम्मान में वृद्धि होती ही चली जाती है। तो यह जितने भी उपाय हमने आपको बताए हैं ये बेहद खास हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ अपने जीवन में उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।